रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर, सड़क पर यूक्रेनियन। जी हाँ, युद्ध का चौथा दिन। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि रूस का सीरियल अटैक जारी है। एक के बाद एक ऑयल डिपोज को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के नागरिक रूसी टैंक चढ़ाने की कोशिश करते हुए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको हम दिखा रहे हैं, टैंक रोकने की कोशिश कर रहे नागरिक पर हमला। तो निहत्थे लोहा लेते हुए आप कह सकते हैं यूक्रेन के नागरिक रूस को जवाब देने की कोशिश में रूस के टैंक के सामने यूक्रेन का नागरिक किस तरह से खड़ा हो गया, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो हमने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार। और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा साइन बोर्ड हटा दीजिए। जिस भी ऐसा कोई भी साइनेज जिससे पता चलता हो और दुश्मन को फायदा होता हो वो हटा दिया जाए। इसके अलावा हमने आपको जी न्यूज़ पर ये भी खबर दिखाई कि कैसे जो सिविलियंस हैं, जो नागरिक हैं, वो रूस से लड़ने के मूड में है। एक तरफ पलायन हो रहा है, दूसरी तरफ बड़ी संख्या ऐसे यूक्रेन के नागरिकों की भी है जो फाइट बैक करना चाहते हैं, जो रशिया के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। और जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जनरल सेना तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। इस तस्वीर को थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों के लिए डिस्क्राइब कीजिए। ये दिखा रहा है कि जिस रेजिस्टेंस की बात हम और आप बार बार कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंस दरअसल आ कहां से रहा है। इसका मतलब है कि अब ये दृश्य से ये साफ जाहिर है कि यूक्रेन की जो जनता है, उसकी जो इच्छा शक्ति है रशिया को टफ फाइट देने का, वो बहुत ही दिखाई पड़ रहा है। साफ तस्वीर दिखाई दे रहा है। ये इसका मतलब है कि यूक्रेन की जनता ने सरेंडर नहीं किया। ये फैसला किया है कि हम लास्ट मैन, लास्ट बुलेट, लास्ट पर्सन तक लड़ेंगे और राष्ट्र की सुरक्षा और जो सॉवरेंटी है उसको कायम रखेंगे। और देखिए कि एक आदमी टैंक को रोक रहा है। मतलब टैंक के सामने एक आदमी की शक्ति कुछ भी नहीं है, शून्य के बराबर है, लेकिन वो रोक रहा है और टैंक रुक जाता है। टैंक ड्राइवर के पास ऑप्शन था, वो उसको रौंद के आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। इसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल इच्छा शक्ति की विजय हो रही है। इंडिविजुअल इच्छा शक्ति, एक सिविलियन रूसी टैंक को रोकने में सफल हो रहा है। एक तरफ आप इच्छा शक्ति की बात करें, दूसरी तरफ ये बड़ी खबर आ रही है कि खार्किव में रूसी सेना घुस गई है। रूसी मीडिया के हवाले से ये खबर है। युद्ध का चौथा दिन है, भूले नहीं आप। और रूसी मीडिया ये दावा कर रहा है कि खार्किव में रूसी सेना जो है वो घुस चुकी है। लगातार धमाकों की आवाज खार्किव में सुनी जा रही है। हम आपको सुबह से ही आज युद्ध का चौथा दिन और जो अपडेट्स हैं और साथ ही जो तस्वीरें आ रही हैं, देखिए एक तरफ ये किस तरह से टैंक के सामने निहत्थे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई हैं जिसमें रूस ने सीरियल अटैक्स लॉन्च किए हैं। उन्होंने ऑयल डिपोज को टारगेट किया है यूक्रेन के, वो तस्वीर भी हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। और खार्किव में रूसी सेना घुस गई है, ये रशियन मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लगातार वहां पर धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि खार्किव में रूसी सेना की मौजूदगी। लेकिन बीते 2 दिनों में अगर आप बात करें, आपने ये भी लगातार सुना, परसों ये सुना गया शाम को दावे किए गए कि रूस की जो सेना है वो 10 किलोमीटर दूर है। कल शाम को अगर आपने जी न्यूज़ देखा हो तो ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूस की सेना 30 किलोमीटर दूर है कीव से। और आज हम क्या देख रहे हैं, यूक्रेन की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं जो दावा कर रहे थे 2 घंटे में कीव का कंट्रोल ले लेंगे, कहां है। उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि उन्होंने कहा कि अंधेरा छटेगा और रोशनी दिन दूर नहीं है। इस तरह के स्टेटमेंट्स जब यूक्रेन की तरफ से आ रहे हैं, सिविलियंस की तरफ से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और आपने वो तस्वीरें भी जी न्यूज़ पर देखी थी जब सिविलियंस को हथियार दिए गए हैं। इसके अलावा उससे पहले ये भी डिसीजन लिया गया, जो रिजर्विस्ट हैं उन्हें कॉल किया गया था। और पलायन में भी आपने देखा बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे थे। अब आपको इस वॉर ऑफ नैरेटिव को समझना होगा। एक तरफ रशियन मीडिया जो ये कह रहा है कि खार्किव में रूसी सेना घुस गई है, दूसरी तरफ यूक्रेन लगातार ये बताते हुए कि कैसे बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं और उनके फोर्सेस जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि जितने भी साइन बोर्ड्स हैं हटा दिए जाएं, रास्ते ना पता लगने दिए जाएं दुश्मन को। हम अपने रास्ते जानते हैं, हमें अपना घर पता है, दुश्मन को रास्ता क्यों बताना है। साथ ही सिविलियंस ये कह रहे हैं कि वो फाइट बैक करना चाहते हैं, वो भी रशिया जो है उसके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा बात करना चाहते हैं, लेकिन
लेकिन शर्तों पर बात नहीं होगी। बातचीत होनी चाहिए लेकिन शर्तों पर नहीं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति उन्हें हटना होगा। और ये टैंक की जो इस वक्त की तस्वीर है, सबसे बड़ी तस्वीर आप इसे कह सकते हैं, किस तरह से टैंक का विरोध किया जा रहा है, सिविलियंस कैसे विरोध कर रहे हैं, ये तस्वीर आज की अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर मानी जा सकती है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, बहुत ही मार्मिक दृश्य है। ये दिखाता है कि एक जो नागरिक अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है, वो शत्रु के बड़े से बड़े और भयंकर से भयंकर अस्त्र शस्त्र से नहीं डरता। ये शायद इस चीज़ का भी इंडिकेशन है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जो अपने देशवासियों से अपील की थी कि आप हथियार उठाइए और रूस की फ़ौजों को गलियों में, मोहल्लों में, स्ट्रीट फाइटिंग में हराइए, ये शायद उसका इंडिकेशन है। बीइंग ए मिलिट्री मैन, मैं दोनों तरफ की दाद देना चाहता हूँ। उस नौजवान का जिसने एक रशियन टैंक को अपने घुटने के जोर से रोकने की कोशिश की, और मैं टैंक का जो कमांडर हूँ उसकी भी दाद देता हूँ, क्योंकि वह चाहता तो वो तुरंत बीइंग इन ए वॉर जोन इस सिविलियन को रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता। तो इट शोज, ये दिखाता है कि टैंक का जो कमांडर है उसके दिल में भी थोड़ा सा मनुष्य बाकी था और उसने उस वक्त अपने टैंक के इंजन को रोक लिया। हाँ, थोड़ी देर बाद ही आपने देखा होगा और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि खार्किव में किस तरह से रशियन फोर्सेस ने एंटर किया है, उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रशियन मीडिया कह रहा है कि रशियन फोर्सेस एंटर कर गए हैं खार्किव में, और आपको लगातार ये भी हम बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर धमाकों की आवाज लगातार सुनी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, खार्किव इंपॉर्टेंट सिटी यूक्रेन की, उस लिहाज से ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। रविंद्र सचदेव, जल्दी से एक कमेंट आपका यहाँ। श्योर, मेरे को अमंग्स अदर थिंग्स मैं दो चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। एक समाव मेरे को लग रहा है कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा और हो सकती थी। अभी जैसे खबर आ रही है कि एक ड्रोन आया ओडेसा पोर्ट पे मारा, दे शुड, अगर ड्रोन अटैक कर रहे हैं तो दे शुड बी डजन्स ऑफ ड्रोन्स ओडेसा पोर्ट पे, बूम बूम बूम, राइट। तो ये क्या हो रहा है? बिकॉज मिसाइल्स ज्यादा हैं, तो इंटेंसिटी या जो भी कहीं बॉम्बार्डिंग could be, I don't know, I would love to hear the views of our General Sahib and Devnath Sahib and our colleagues here. So क्या हो रहा है ये? There could be much more horsepower put into it, that's one. Second, क्या ये इस कारण भी कुछ हो रहा है? See, Ukraine has a very large land area, if not the largest but the second largest in Europe by terms of land mass, right? तो ठीक है, उसमें टाइम लग रहा है इनको धीरे धीरे चलते हुए, किस रोड्स में जा रहे हैं, कितनी डायरेक्शन से आ रहे हैं, बट ओवरऑल जो मेरे को इंप्रेशन आ रहा है इज दैट द इंटेंसिटी, दे कुड बी थ्रोइंग अ लॉट मोर फायर पावर इफ दे वांट, आई थिंक। ठीक, जनरल सिन्हा, आरती जी को भी हमारे साथ में आपको फ्लो दूंगी। जनरल सिन्हा, दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ खार्किव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रशियन मीडिया खुद ये कह रहा है कि रूसी फोर्सेस जो है वो एंटर कर गए हैं खार्किव में। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और साथ ही दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह रशियन टैंक को रोकने की कोशिश की जा रही है, सिविलियंस द्वारा रशियन टैंक को रोकने की कोशिश की जा रही है। और सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है, ये चर्निहिव की तस्वीरें हैं जहां पर लोकल रेजिडेंट्स जो है वो रशियन टैंक को रोकने की कोशिश करते हुए उसमें साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इस वक्त जो तस्वीर है ये खार्किव की तस्वीर बताई जा रही है। रशियन मीडिया कह रहा है कि जो रूसी फोर्सेस हैं वो यहां पर एंटर कर गए हैं। जनरल सिन्हा, जल्दी से कमेंट आपका, उसके बाद आरती टिक्कू प्लीज। देखिए, आइडियल बैटल सिनेरियो रूस के पक्ष में तब होता जबकि वो कीव के चारों ओर उसको अपना टैंक्स का जो है एक सर्कल बना देता, और उसके तरह से क्या होता है कि कीव पे जहाँ से सपोर्ट आ सकता है चारों दिशा से, उसको वो कंटेन कर देता, रोक देता, रोक के फिर कीव को आइसोलेट कर देता, कीव को आइसोलेट कर देता। उसके बाद रशियन टैंक्स एक डायरेक्शन से या दो डायरेक्शन से या तीन डायरेक्शन से पार्लियामेंट, कीव के पार्लियामेंट, प्रेसिडेंशियल पैलेस, पुलिस, आर्मी एस्टैब्लिशमेंट, रेडियो स्टेशन, रेल हेड, इसको कैप्चर कर ले। फिर तो कीव गिर गया, खत्म है कहानी। लेकिन ये जो जिस तरह से मीडिया कवरेज वहाँ से मिल रहा है, मेरा ख्याल है ये फॉग ऑफ वॉर में जो तस्वीर है वो बहुत साफ नहीं दिखाई दे रही है, और तस्वीर कुछ और ऐसे आशंकाओं को जन्म दे रही है कि जब इतना आसान है और 30 किलोमीटर के दूर पे है रशियन टैंक्स, तो विजय श्री क्यों नहीं मिल रहा है? वो कीव से आ रहा है, हवाई हमले का सायरन
अभी हम कीव को बैटल को लेकर ही लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि कुल मिलाकर लड़ाई जो है वो कीव की है और लोगों को बंकरों में रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आप जानते हैं लोग बड़ी संख्या में शरण लिए हुए हैं सबवेज में, मेट्रोज में, बंकर्स में, बॉम्ब शेल्टर्स में। तो कीव को लेकर और कल शाम को ब्रिटेन का जो रक्षा मंत्रालय था उसके द्वारा यह दावा किया गया था कि 30 किलोमीटर दूर है रशियन फोर्सेस। अब ये जो सायरन सुना गया है, अब इस सायरन का मतलब क्या है? सायरन का मतलब क्या ये है कि रशियन फोर्सेस जो है वो जीरो इन कर रहे हैं। क्या वो और क्लोज आ गए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है? क्या ये बैटल आज इंटेंसिफाई होने जा रही है? जो हम क्लोज फाइट का जिक्र कल कर रहे थे, क्या वो आज देखने को मिलेगी? क्या आज का दिन निर्णायक है? लेकिन जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं, जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, वो भी विश्लेषण के साथ, हर तस्वीर का विश्लेषण, और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि एक तरफ पलायन भी जारी है तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या ऐसे सिविलियंस की भी है जो रशियन फोर्सेस से लड़ना चाहते हैं और हथियार दिए गए हैं। सिविलियंस को हथियार भी दिए गए हैं। कीव की अगर बात करें तो वहां पर कर्फ्यू है, 28 फरवरी की सुबह 8 बजे तक वहां पर कर्फ्यू है और वहां पर इस सायरन की आवाज, युद्ध की अगर बात की जाए रूस और यूक्रेन के बीच ये लड़ाई जिसका चौथा दिन, और सायरन सुने गए हैं। लोगों को बंकरों में जाने के लिए कहा गया है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, हम जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.